ओम नमः सिद्धे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में ये पूजन का प्रकरण अपना चल रहा था। पूजा, दर्शन, भक्ति इत्यादि। और इनमें किस तरह से विपरीतताएं चलती है वो भी अपन ने देखी। और दर्शन कैसे करना या किस तरह से नहीं करना, कब नहीं करना, पूजन आदि ये सब भी देखा। द्रव्य कैसा काम में लेना ये भी बात आई। और इसके बाद जिनकी पूजा होती है, ऐसे चैत्य माने जिनेंद्र देव की प्रतिमा, वो जहाँ मौजूद हैं, जहाँ विराजमान हैं, ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय। अकृत्रिम चैत्यालय के संबंध में भी यहाँ पे चर्चा कल करी थी अपन ने। अकृत्रिम चैत्यालय की रचना कैसी है, पहले तो संख्या देखी, कितनी संख्या में है। 8 करोड़ और 72 लाख, वो तो भवनवासी देवों में ही। और फिर 97,481, ये टोटल अपने यहाँ और देवों के यहाँ पर हैं, है ना। उसके अलावा जो भवनवासी ज्योतिषी और व्यंतर हैं, उनकी संख्या तो असंख्यात में है, तो इसलिए उनकी कोई गिनती यहाँ पर है नहीं। इसके अलावा जो वहाँ की संरचना है ना, 108 गर्भगृह। और प्रतिमा, जिन प्रतिमा भी कैसी सुंदर हैं, और कैसी वहाँ की दीवारें हैं, कैसी वहाँ की वो घंटियां हैं, घट हैं, घड़े रखे हुए रहते हैं, है ना। आस्थान भूमि है, आस्थान मंडप है ना? तो प्रेक्षण मंडप है, वो सब बना हुआ है, पूरी की पूरी रचना कल अपन ने देखी। अब आगे ये मुख्य मंडप का ये भी देख लिया था अपन ने। नौ स्तूप की चर्चा वो अपने को देखनी है ना। तो पहले अपन पिछले श्लोक बोल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की चर्चा करते हैं। हम्म। उच्चैर्गोत्रं प्रणतेर्भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुन्दररूपं स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु क्षितिगतमिव वटबीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवं बहुफलमिष्टं शरीरभृताम् आहारौषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा श्रीशेण वृषभसेने कौण्डेशः शूकरश्च दृष्टान्ता वैयावृत्यस्येते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्या देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादात्रितो नित्यम्। चलिए अब आगे देखते हैं। स्तूपों का मणिमय पीठ, ये तो हो गया था अपना। ये यक्ष वगैरह और इस सब का हो गया था। अ, मैं
16 16 योजन से अधिक ऊंचा। आस्थान मंडप, है ना, ये भी हो गया था। आस्थान मंडप सभा मंडप का ही नाम है। 3 कटनी युक्त। अ, हाँ, ठीक है। तो नीचे से चौथी लाइन देखिए इस पेज पर। ये यहाँ तक बात होगी थी अपनी, 3 कटनी लिए जो रत्न राशि, ताका नाम स्तूप है ना, यहाँ तक की अपन ने बात देखी थी। उसका नाम स्तूप है। 3 कटनी सहित जो रत्न राशि, रत्नों का ढेर है, उसे स्तूप कहा जाता है। इस ऊपरी जिनबिंब विराजे है। वो जो रत्नमय ऐसे स्तूप हैं, उनके ऊपर ऐसे जिनबिंब, बहुत सुंदर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजते हैं। सो ऐसे ही नव स्तूप है, पूरे 9 के 9 स्तूप ऐसे, हर दिशा में 9 9, ध्यान रखना। तो टोटल 36 हो जाते हैं। मतलब वो जो कोर्ट है, कोर्ट से अपन अंदर जिनालय के लिए प्रवेश करते हैं, तो बीच में ये स्तूप पड़ते हैं। कोर्ट से अंदर जो वीथी गली है, उस गली में बीचों बीच ये 9 स्तूप पड़ते हैं। और 9 स्तूप पर ही ऐसी 9 9 प्रतिमाएं तो इन पर हो गई, और चारों दिशाओं में तो 36 प्रतिमाएं तो बाहर की तरफ ही होंगी। इनका ऐसा क्रम करी स्वरूप है। इस स्तूप के आगे अ, एक 1000 योजन चौड़ा व लंबा गिरद विषय 12 वेदिनी करी संयुक्त सुवर्णमय पीठ। उस स्तूप के आगे देखें तो ऐसा स्वर्णमय पीठ है, कितना बड़ा बताया, 1000 योजन चौड़ा लंबा, मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर, ऐसा चबूतरा जैसा बना हुआ है, तो वो पीठ है, स्वर्णमय पीठ। इस पीठ ऊपरी 4 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा है स्कंद कहिए पेड़ जिनका। 4 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा पेड़ जिनका, और बहुत मणिमय गिरद विषय 3 कोटनी करी संयुक्त, और 12 योजन लंबी है 4 महाशाखा जिनके, और छोटी शाखा अनेक है जाके, और 12 योजन चौड़ा है शिखर कहिए ऊपरला भाग जिनका, और नाना प्रकार पान फूल फल संयुक्त हैं। ये वहां पे जो चैत्य वृक्ष हैं उनकी संरचना है, ऐसे वृक्ष भी होते हैं वहां। बहुरी 1,40,120 वृक्षनी का परिवार संयुक्त सिद्धार्थ और चैत्य नामा 2 वृक्ष। एक सिद्धार्थ वृक्ष कहलाता है, एक चैत्य वृक्ष कहलाता है। तो कितने बताए, 1,40,120 वृक्षों का परिवार, माने इतने वृक्ष तो और हैं, और उनमें बीचों बीच ये सबसे बड़े वृक्ष रहते हैं, सिद्धार्थ वृक्ष, चैत्य वृक्ष। 3 वृक्षनी का मूल विषय जो पीठ है, मतलब मूल में जो ऐसी चौकी जैसी बनी हुई है, ताके ऊपर तिष्ठते चारों दिशानी विषय 4 सिद्धन की प्रतिमा, तो सिद्धार्थ वृक्ष का मूल विषय, वो जो सिद्धार्थ वृक्ष है, उसके चारों दिशाओं में सिद्धों की प्रतिमा है। मतलब अकृत्रिम चैत्यालयों में सिद्धों की भी प्रतिमा होती, और ये बाहर ही होती है, गर्भगृह में तो अरहंत देव की प्रतिमा होती है, बाहर की तरफ सिद्धार्थ वृक्ष के मूल में ये रहते हैं। और चैत्य वृक्ष का मूल विषय पीठ है, ताके ऊपर 4 अरहंत प्रतिमा विराजमान, जैसे समोसरण में चारों दिशाओं में होता है, उसी तरह से यहाँ भी वो वृक्ष के मूल भाग में चारों दिशाओं में एक एक प्रतिमा है ना। तो चैत्य वृक्ष के नीचे, मतलब उसके पीठ में अरहंत देव की, और जो सिद्धार्थ वृक्ष है उसके नीचे सिद्ध भगवान की प्रतिमा विराजमान। बहुरी इन वृक्षनी की पीठ के आगे पीठ है। पीठ के आगे पीठ मतलब वो जो चौकी है उसके आगे भी और चौकियां हैं ऐसी। ता विषय नाना प्रकार वर्णन करी युक्त महाध्वजा तिष्ठे है ना, बड़ी बड़ी ध्वजाएं वहां पर हैं, बहुत सुंदर ध्वजाएं हैं। मतलब ये चैत्य वृक्ष हो गया, और इसके सामने ही वहां पे एक पीठ और बनी है, माने एक ऐसी चौकी और है, उस पे महाध्वजाएं विराजमान, मतलब विराजमान क्या, वहां पे लगी हुई। 16 योजन ऊंचे और 1 कोस चौड़े ऐसे ध्वजानी के स्वर्णमय स्तंभ है। कि उन झंडों के खंभे भी सोने के, वो भी कैसे,
1 कोस तो चौड़े और 16 योजन ऊंचे। मतलब आप अपन कल्पना नहीं कर सकते, इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं हैं वहाँ। हाँ? अपन तो कैसे लगेंगे छोटे से भी। तीन स्तंभनि का अग्रभाग विषय मनुष्यनि के नेत्र और मन को रमणीक, ऐसे नाना प्रकार के ध्वजा का वस्त्र रूप रत्न परिणय है। मन को हरने वाले ऐसे नाना प्रकार ध्वजा का वस्त्र, या उन स्तंभों के अग्रभाग में ऊपर ही ऊपर जो अपने को हरण, अपने चित्त और मन को, अपने मन को और आंखों को, है ना, हर ले वे ऐसे सुंदर सुंदर ध्वजा का वस्त्र है। रत्न ही है वो, है ना, कोई कपड़ा नहीं है, ठीक है ना, रत्नमयी वस्त्र है। और 3 छत्र शोभे है, 3 छत्र भी है वहां। यहाँ ध्वजानी के वस्त्र नहीं है, वस्त्र का सा आकार कोमल ताना, कोमलता, नाना रंग, ललितता, ललितता लिए हैं, रत्न रूप पुद्गल परिणय है। आगे ना बात, मतलब अपन सोचें कि भाई कपड़े का झंडा होगा, कपड़े का नहीं, वो रत्नों का ही है। ऐसी कोमलता लिए हुए और तरह तरह के रंग बिरंगे और सुंदरता लिए हुए वो रत्न रूप पुद्गल ही, ठीक है ना। देखिए, अ, कहते हैं वस्त्र भी रत्नमय जानने, ना, सोने का तो डंडा और झंडे का जो कपड़ा है वो भी रत्न। इस ध्वजा पीठ के आगे जिन मंदिर है, मतलब सोचो, एक अकृत्रिम चैत्यालय में ही कितने सारे जिन मंदिरों का समूह है, कितने सारे जिनालय, 108 तो गर्भगृह है ही सही, उसके आगे फिर वो इतनी सब रचना, और फिर ये सिद्धार्थ वृक्ष भी है। पहले तो 9 स्तूप है, 9 स्तूपों पर भी भगवान की प्रतिमा है। उसके आगे फिर उसके बाद में यहाँ पर भी है। हाँ, हीरे रत्न सोने चांदी से नीचे की तो कोई बात ही नहीं। हाँ, ऐसी गजब की दिव्य व्यवस्था है। तो ताते वस्त्र भी रत्नमय जानने तिस ध्वजा पीठ के आगे जिन मंदिर, ताकि चारों दिशानी विषय नाना प्रकार पुष्पनि करी युक्त, 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े, 10 योजन ऊंडे, मणि सुवर्ण वेदिनी करी संयुक्त, 4 रथ कहिए दह। देखो बिल्कुल समोसरण जैसी रचना है। समोसरण में भी वो वापिकाएं होती है ना, वापिका भूमि में, वैसी ये आगे वापिकाएं हैं चारों दिशाओं में, ऐसे पुष्पों से संयुक्त है। 100 योजन तो लंबी, 50 योजन चौड़ी, 10 योजन गहरे, ऐसे। हाँ, 10 योजन। अच्छा, इन्होंने ऊंचे लिख दिया यहाँ, ऊंचे नहीं है ये। सरोवर ऊंचे नहीं होते, सरोवर गहरे होते हैं। ऊंचे के स्थान पर ऊंडे, ऊंडे लिखा था उन्होंने, ऊंडे का अर्थ गहरा होता है, तो गहरे कर लीजिए ऊंचे के स्थान पर। वेदियों से संयुक्त 4 रथ कहिए द्रह, दह, दह भी बोलते हैं सरोवर को। ताके आगे जो मार्ग रूप वीथी है, गली है, ताकि अब वहां से आगे गली जैसी रहेगी, है ना, आगे रास्ता जाता है जो। अ, अच्छा देखो, पहले गेली कहा जाता था, गेला मतलब रास्ता, और गेली मतलब सकड़ा रास्ता। तो गेली का ही बिगड़ा हुआ रूप आज की गली है। हम जो गलियां बोलते हैं ना, तो वो गली वास्तव में गेली का बिगड़ा हुआ रूप। ताके आगे जो मार्ग रूप वीथी है, गेली है, ताके दो पार्श्वनी विषय, 50 योजन ऊंचे, 25 योजन चौड़े, देवनी के क्रीड़ा करने के रत्नमय दो मंदिर हैं, है ना। यहाँ पे 25 कर लीजिएगा, ये 50 योजन ऊंचे, एक सेकंड, 50 योजन ऊंचे और 25 योजन चौड़े, 25 25 योजन के हैं ऐसे चौड़े। यहाँ गलती से 50 लिखा हुआ है, 50 योजन चौड़े, 50 योजन ऊंचे, जबकि 50 योजन ऊंचे और 25 योजन चौड़े, ठीक है ना। देवनी के क्रीड़ा करने के रत्नमय दो मंदिर हैं, है ना। क्रीड़ा करने के, ये मनोरंजन लिखा है ना, क्रीड़ा भी लिख सकते हैं उसके साथ में। क्रीड़ा मनोरंजन करने के रत्नमय दो भवन बने हुए हैं। बहुरी ताके आगे तोरण है, सो मणिमय स्तंभनी का अग्रभाग विषय स्थित है। वो तोरण द्वार कहा जाता है, ऐसा सुंदर गोपुर द्वार जैसा बना होता है। तो ऐसे मणिमय स्तंभों से आगे आगे स्थित, दो स्तंभनी के बीच भीति रहित मरबोल का सा आकार
ताका नाम तोरण। ये समझे आप, मरगोला कहा जाता है। हमारे यहाँ पे जैसे राजस्थान में ऐसी हवेलियां होती थी, दो खंबे रहते हैं और खंभों के बीच में ऐसा गोलाई लिए हुए ऐसी डिजाइन होती है, वही पत्थर की, है ना। ये दो खंबे और दोनों खंभों, जैसे मान लीजिए ये एक खंबा, ये एक खंबा, और इसके बीच में ऐसा गोल सा बना रहता है अलग अलग डिजाइन में, उसको मरगोला कहा जाता है। मरगोल का सा आकार, ताका नाम तोरण, है ना। सो तोरण मोतिनी के जाल और घंटा समूह करी युक्त है। ऐसे चित्र आपने देखे होंगे, है ना। आजकल भी नए जो मंदिरों की, भव्य मंदिरों की रचना होती है जिनालयों की, उसमें ऐसे ऐसे द्वार बनाए जाते हैं, तोरण द्वार नाम देते हैं उनको। तो मोतियों के जाल और घंटा के समूह करी युक्त है। मोतिनी के जाल और घंटा समूह तोरणनी के लूम्बे है। वो जो तोरण है, उस तोरण द्वार से ऊपर से ऐसे लटकते रहते। बहुरी सो तोरण 50 योजन ऊंचा। हाँ मेहराब है, मेहराब ही कहते हैं हमारे यहाँ भी, लेकिन मरगोला भी कहा जाता है ना। मरगोला और मेहराब, मेहराब तो अपन ने नाम दिया है, मेहराबदार इस तरह की वो ऐसी डिजाइन रहती है बीच में गोल। हाँ वो मरगोला शब्द उसके लिए भी आता है, और यहाँ पे उसी के लिए है। यहाँ कोई रोज टिकी हुई उसके लिए मरगोला नहीं है। यहाँ पे जिसको अपन मेहराब कहते हैं उसी के लिए मरगोला शब्द का प्रयोग। मोतिनी के जाल और घंटा समूह तोरणे के लूम्बे है। बहुरी सो तोरण 50 योजन ऊंचा, 25 योजन चौड़ा है ना। 50 योजन तो ऊंचा है और 25 योजन चौड़ा, ऐसा तोरण का। ते तोरण जिन बिंबनी के समूह करी रमणीक है। उन तोरण में भी जिन बिंब, जिन बिंबों की रचना है। यही कारण रहा होगा कि जो पहले जिनालय बनते थे, मंदिर बनते थे, उनके दरवाजों के ऊपर भी जिनेंद्र भगवान की छोटी प्रतिमा विराजमान कर देते थे लोग। जिन बिंबनी का आकार तोरणनी में तिष्ठ है, तिस तोरण के आगे स्फटिकमय जो प्रथम कोट, ताके अभ्यंतर कोट के द्वार का दो पार्श्वनि विषय, 100 योजन ऊंचे 50 योजन चौड़े, रत्ननी करी रचे दोए मंदिर है। मतलब वो जो कोट है, उस कोट के दरवाजे के दोनों आजू बाजू में ऐसे वो दो भवन बने हुए हैं बड़े बड़े। ये आ गया ना, 100 योजन ऊंचा और 50 योजन चौड़ा, ऐसे तो दो भवन बने हुए हैं। ऐसे प्रथम कोट पर्यंत वर्णन किया। ये तो पहले कोट तक का वर्णन है, दूसरा और तीसरा कोट तो उनके बाहर है। अ, पूर्व द्वार विषय मंडप आदि का जो परिमाण कया, ताते दक्षिण द्वार उत्तर द्वार विषय आधा आधा प्रमाण जानना। पूर्व द्वार का थोड़ा सा अलग है, और दक्षिण द्वार उत्तर द्वार का उनसे आधा आधा समझ लेना। जैसे जैसे भी वो पीठ वगैरह बताई और वो भूमिया बताई ना। अन्य वर्णन, एक सेकंड। पूर्व द्वार विषय मंडप आदि का जो परिमाण कया, ताते दक्षिण द्वार उत्तर द्वार विषय आधा आधा प्रमाण जान। अन्य वर्णन तीन तरफ समान जानना। बाकी का वर्णन तीनों तरफ का समान है। बहुरी ते चैत्यालय सामायिक आदि क्रिया करने का स्थान, वंदना मंडप और स्नान करने के स्थान, अभिषेक मंडप और नृत्य करने के स्थान, नर्तन मंडप और संगीत स्थान, संगीत साधन करने के स्थान संगीत मंडप, है ना। ये तरह तरह के मंडप बने हुए हैं। क्या लिखा, देखो वंदना मंडप तो है सामायिक आदि क्रिया करने का स्थान, ठीक है। और स्नान करने का स्थान नाम रख दिया अभिषेक मंडप। यहाँ अभिषेक मंडप यानी जिनेन्द्र देव का अभिषेक नहीं, अभिषेक मंडप माने खुद के स्नान का, वहां स्नान आदि करने के लिए बने। नृत्य करने का नर्तन मंडप, और संगीत साधन का संगीत मंडप, और अवलोकन करने के अवलोकन मंडप, तीन करी संयुक्त। ये पांच तरह के मंडप हो गए ना। एक तो वंदना मंडप हो गया, फिर अभिषेक मंडप हो गया, नर्तन मंडप हो गया, संगीत मंडप हो गया, और अवलोकन मंडप। बहुरी क्रीड़ा करने के स्थान क्रीडन ग्रह ये मंडप के स्थान पर ग्रह। शास्त्राधिक अभ्यास करने के स्थान गुणन ग्रह। शास्त्राभ्यास का नाम क्या दिया, गुणन, गुणन करना, चिंतवन करना, मनन करना, गुणन ग्रह। तिन करी और विस्तीर्ण उत्कृष्ट पट्ट चित्राम आदि दिखावने के स्थान, पट्टशालादि तिन करी संयुक्त है। पट्टशालाएं, चित्रशालाएं, ये सब भी वहां पर बने हुए हैं। कुल मिला के सब चीजें हैं सब। जैसे बड़ा कोई महल हो ना राजा का, और उसमें सब सुविधाएं हो, ऐसी यहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालयों में उनसे भी क्या कहें, तुलना नहीं हो सकती।
क्योंकि राजाओं के यहाँ भी ऐसी चीजें नहीं होंगी जैसी यहाँ हो। यहाँ तो सोना चांदी रत्न के नीचे बात ही नहीं है। अरे दीवार या समझ लो खंबे, वो भी पत्थर के नहीं। अपने यहाँ तो बाकी सब चीजें पत्थर की होती है, ऊपर ऊपर लिपा पोती कर लेता है। आया समझ में? अंदर तो वही सब रेत सीमेंट मिट्टी होता है ना अपने। लेकिन यहाँ कुछ भी इस तरह का नहीं। हर चीज सोना चांदी रत्न है, स्फटिक इनकी बनी हुई। हल्का तो काम ही नहीं कोई। अब द्वितीय कोट और बाह्य कोट के बीच अंतराल ताका स्वरूप को कहे। सिंह, अ, सिंह गज वृषभ गरुड़ मयूर। हाँ हाँ, द्वितीय कोट और बाह्य कोट के बीच में। हाँ ये यहाँ पे ये सुधार कर लीजिए, प्रथम के स्थान पर तो द्वितीय आएगा और दूसरे के स्थान पे बाह्य आएगा। क्योंकि दूसरे और तीसरे कोट का तो नीचे लिखा हुआ है ना। यहाँ एक सेकंड एक सेकंड ठहरिए, ये इन्होंने दूसरे और तीसरे कोट के बीच है। ठीक है रहने दीजिए इसको, क्योंकि दूसरे और तीसरे कोट के बीच का अंतराल ये नीचे दिया है ना। तो ये इन्होंने ठीक लिखा है, अनुवाद में सही कर लिया इन्होंने। मत कीजिए यहाँ पे कुछ, ये सदाशिव जी ने यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में हो गया होगा। तो पहला और दूसरे कोट के बीच में है ना, अंतराल ताका स्वरूप को कहे। सिंह गज वृषभ गरुड़ मयूर चंद्रमा सूर्य हंस कमल चक्र इन दशनी का आकार करी संयुक्त ध्वजा है ना। ये 10 प्रकार के चिन्ह हैं ध्वजाओं में। ते जुदी जुदी 108 108 हैं। 108 108 ध्वजाएं। समझ में आई बात? क्या मतलब? 108 इंटू 10, ऐसे कर लो। 10 10 प्रकार की हुई ना, तो कितनी हो गई? 1080 ध्वजाएं। ऐसे 1080 एक दिशा में, चार दिशाओं की चार अलग अलग हो जाएंगी। तो कितने हो जाएंगे? 4320। ये आ गई ना आगे। ऐसे चार दिशानी की 4320 मुख्य ध्वजा है। ये तो है मुख्य ध्वजा है, ध्यान रखना। बहुरी एक एक मुख्य ध्वजा विषय 108 क्षुल्लक छोटी ध्वजा है। देखो क्षुल्लक शब्द शूद्रक के लिए भी था, पहले भी देखा था अपन ने। क्षुद्र ध्वजाएं छोटी ध्वजाएं वो हैं। एक एक मुख्य ध्वजा की 1080 108 108। माने ये जो 4320 है, इसको 108 से गुणा कर लो। 108 से नहीं, 109 से गुणा करो, क्योंकि एक एक तो मुख्य ध्वजा और उसमें फिर 108 ध्वजाएं और हैं। 108 क्षुल्लक छोटी ध्वजा है। आगे दूसरा और तीसरा कोट के बीच जो अंतराल ताके विषय, देखो दूसरे मतलब जो बीच वाली जगह थी है ना, दूसरे कोट और तीसरे कोट, दूसरे और पहले के बीच में, पहले कोट और दूसरे कोट के बीच में तो ये ध्वजा है। और पहले और सॉरी दूसरे और तीसरे कोट के बीच में यहाँ पे वन है। कैसे हैं? अशोक और सप्तच्छद और चंपक और आम्रमयी चार वन है। चार दिशाओं के चार वन है ना। कौन कौन से हैं? सप्तच्छद चंपक आम्र और अशोक। बहुरी यहाँ स्वर्णमय फूलनी करी शोभित मरकत मणिमय नाना प्रकार पत्रनी करी पूर्ण ऐसे कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्षों की संरचना वहां पर। तिनके वेडूर्य मणिमय फल है, मतलब ये वनस्पति का एक नहीं है, ये सारे पृथ्वी का है। पृथ्वी काय, पृथ्वी का एक नहीं, पृथ्वी काय है ये। उस दिन बात चली थी ना। तो ये दिखने में ऐसे ही दिखेंगे बिल्कुल, क्या फूलों फलों जैसे ही, लेकिन मणियों के बने हुए। पत्र तो मरकत मणि जैसे, वेडूर्य मणि के जैसे फल, मूंगा मय डाली करी युक्त है ऐसे कल्प वृक्ष। भोजनांग आदि भेद लिए 10 प्रकार। अब गजब की बात है, ढाई द्वीप तक के कृत्रिम चैत्यालयों में तो ये भोजनांग वगैरह फिर भी काम के दिखते हैं, लेकिन ढाई द्वीप के बाहर जो संरचना है वहां पे भी ये है। वहां पे भी ऐसे बने हुए, लेकिन वहां देवों को तो कोई काम ही नहीं है इनसे। भोजनांग से वो क्या करेंगे? बहुरी तीन चारों वन विषय, वननी विषय चैत्य वृक्ष विराजे। हाँ पृथ्वी का एक जीव नहीं है उनमें, पृथ्वी काय है वो।
चैत्य वृक्ष विराजते हैं वहां पे, चैत्य वृक्ष चार हैं चारों वन में। ते वृक्ष तीन पीठ ऊपरी, वही तीन प्रकार के वो पीठ बनी हुई थी पहले भी जो देखा था ना अपन ने, उस तरह के चैत्य वृक्ष यहाँ भी। तीन कोटनी करी युक्त है। अब देखो वो जो तीन कोट थे वो तो अलग थे, मुख्य जो थे, लेकिन ये जो चैत्य वृक्ष हैं इनके भी छोटे छोटे तीन कोट बने हुए हैं। रत्नमय शाखा पत्र पुष्प फल करी युक्त चार वननी के बीच हैं। चारों वन के बीच में ऐसे वो चैत्य वृक्ष बने हुए हैं। तीन चार चैत्य चैत्य वृक्षनि के मूल में चार दिशानी में पलयंकासन सिंहासन छत्र प्रातिहार्य आदि युक्त चार जिनेन्द्र की प्रतिमा। चार चैत्य वृक्ष, चारों में चार चार जिनेन्द्र देव की प्रतिमा, तो 16 प्रतिमाएं तो बाहर ही हो गई, है ना। मतलब पहले दूसरे कोर्ट के बीच, बाहर से घुसो तो पहले दूसरे के बीच में ही वो विराजमान है। उसके आगे ध्वजा भूमि में भी देखा अपन ने, और उसके आगे फिर जो मुख्य जिनालय का स्थान था वहां भी बहुत सारी रचनाएं हैं। तीन चार चैत्य वृक्षनि के मूल में चार दिशानी में पलयंकासन सिंहासन छत्र प्रातिहार्य आदि युक्त चार जिनेन्द्र की प्रतिमा। बहुरी नंद आदि 16 बावड़ी तीन कटनी करी संयुक्त शोभे। नंदा आदि 16 बावड़ियां, ऐसी 16 बावड़ियां हैं, तो वो तीन तीन कटनियों सहित शोभित हैं। बहुरी वननी की भूमि में द्वारनिते आवने का मार्ग रूप जो विधि ताका मध्य विषय तीन कोट संयुक्त तीन पीठनी ऊपरी धर्म का विभव संयुक्त मस्तक विषय चार दिशानी में चार जिन प्रतिमा को धारण करते मान स्तंभ हैं। ये सबसे आखिर में आ गए क्या, तो वनों की भूमि से जो आने का मार्ग है वहां मान स्तंभ देखो, मतलब घुसते ही सबसे पहले क्या मिलेगा, मान स्तंभ। उसके बाद में फिर ये जो चैत्य वृक्ष आदि हैं ये मिलेंगे, वन वाली भूमि आएगी, फिर वो दूसरा कोट आएगा, उसके बाद ध्वजाओं की भूमि आएगी, फिर तीसरा कोट आएगा, उसको पार करके फिर वो स्तूप आएंगे, और वो तरह तरह की वो सब था ना वहाँ पे, ग्रह भी थे और मंडप भी थे। उन सबके बाद अकृत्रिम जिनालय के जो 108 गर्भगृह अंदर हैं वो तब जाकर के आते। ऐसी मनोहारी सुंदर रचना है क्या, अपन तो कल्पना में चित्र देख करके ऐसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसी कैसे संरचना करे, करे कौन, ये तो अकृत्रिम है ना, इसलिए ऐसी है, कोई करे तो कैसे। तो वो वैभव संयुक्त मस्तक, मतलब मस्तक में मतलब मान स्तंभ के मस्तक पर ऊपर चार दिशाओं में चार जिन प्रतिमा को धारण करते हैं मान स्तंभ है। श्री राजवार्तिक में कहे है, जिनालय की महिमा वर्णन करने को हजार जिह्वा करिहु समर्थ नहीं होए है। हजार जीवान बना लो तो भी अकृत्रिम चैत्यालयों की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते। और सहस्राक्ष जो हजार नेत्र को धारक हजार नेत्रनी को विस्तार करी निरंतर देख तो हूँ तृप्तता को नहीं प्राप्त होए है। ऐसे अप्रमाण महिमा के धारक अकृत्रिम जिनालय का वर्णन त्रिलोकसार नाम ग्रंथ थे अपने शुभ ध्यान की सिद्धि के अर्थ वर्णन किया। ये देखो, यूं तो अपने को सारी रचना याद रहने वाली नहीं, उनकी लंबाई चौड़ाई और वो सब याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रहे तो फिर क्या फायदा पढ़ने का। अरे नहीं भी रहे तो भी इतनी देर आपका वो जिनालयों का वर्णन पढ़ने में चित्त लगा ना, तो शुभ था कि अशुभ था। इसीलिए इन्होंने भी अपने शुभ ध्यान की सिद्धि के लिए, और बैठे बैठे कभी ध्यान करो, अरे कृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करने जाए, जैसे लोगों के भाव होता है ना कि अरे बहुत दिन हो गए, चलो कहीं पर अपन यात्रा करने चलते हैं। अभी एक नई पद्धति चली, वो 10 लक्षण के बाद में यात्राएं निकालते हैं बहुत से लोग। देखो हम तो उसका समर्थन नहीं करते, क्योंकि बारिश के मौसम में घूमने फिरने का काम नहीं होना चाहिए। अलग से जाओ आप जब जाना, जब बारिश का मौसम, जीवों की उत्पत्ति नहीं हो तब जाना चाहिए, है वो अलग बात है। लेकिन लोगों को जो विचार आता है कि अपन 10 लक्षण के बाद घूमने चले, यहाँ चले वहां चले, या जब छुट्टियां हो, छुट्टियों के टाइम पर कि चलो गिरनार जी हो आए, मांगी तुंगी हो आए, शिखर जी हो आए, तो ऐसे कभी ये भी तो विचार आएगा, अरे कृत्रिम चैत्यालय जाते तो क्या गजब के दर्शन होते हैं, और वहां ऐसी ऐसी सुंदर घंटियां, और वहां पे ऐसा सुंदर वो सब बना हुआ है। बस टोडरमल जी के सामने ऐसा प्रश्न आया, आया क्या मतलब उन्होंने प्रश्न उठा करके रखा कि ये तीन लोग की रचना देख करके ये भी सब ऐसे ही है जैसे हमारे मकान आदि और ये सब, तो वो चिंतन करना और ये चिंतन करना अलग कैसे हुआ। अलग ऐसे हुआ
कि यहाँ जो ईंट पत्थर वगैरह और इनका चिंतन करता है, यहाँ राग सहित करता है। और अकृत्रिम चैत्यालय में इसका कुछ प्रयोजन हल होने वाला नहीं, वहां कोई लौकिक वस्तु मिलने वाली नहीं है, और फिर भी उस शुभ ध्यान में लगता है तो वहां पे पुण्य बनता है। आया समझ में? है तो वो भी सही है, वो संस्थान विषय वाली बात, तो है तो वो भी एक संरचना है, जैसे मकान महल आदि की संरचना है। लेकिन यहाँ जो मकान महल आदि की संरचना का चिंतन करे तो यहाँ पाप बंधता है, क्योंकि यहाँ इसका राग जुड़ा हुआ है, लौकिक वांछाएं जुड़ी। और अकृत्रिम चैत्यालयों में ऐसी कोई बात है नहीं, इसलिए इनका अभ्यास करना, भले याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना समय आपका शुभ भाव में तो लगा, और साथ ही जिनेंद्र देव की महिमा भी आई, है ना, महिमा और बढ़ी ना, उनके प्रति भक्ति का भाव बढ़ाया। हाँ, मैंने बनाया का भाव भी नहीं है वहां पे, ये बता दिया ना। ये पढ़ करके चिंतन करो, कभी नहीं देखा तो चिंतन कैसे करें, अरे ये बता दिया, इसको देख करके करो, त्रिलोक सार आदि में पढ़ो, यही तो सब दे रखा है इसमें भी। इसमें अपन ने क्या पढ़ा, ये जो 3-4 पेज में वर्णन निकला, हाँ, लगा लो अंदाजा। अरे 250-300 साल पहले टोडर मल जी ने वो बिल्कुल नाप तोल के वो बना दिया था पूरा, है, और कृत्रिम चैत्यालय जैसा ही वहां पे पूरी रचना करने का प्रयास किया था। तो कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, विचार तो करें। अकृत्रिम चैत्यालय का वर्णन त्रिलोकसार नाम ग्रंथ थे, अपने शुभ ध्यान की सिद्धि के अर्थ वर्णन किया। भैया ये हमने त्रिलोकसार के आधार से ये वर्णन किया है। इस प्रकार ऐसे जिन पूजन का कथन किया, ये जिन पूजन की बात पूरी हुई, मतलब जो अपने वो श्लोक था, उस श्लोक की बात यहाँ पर पूरी। अब जिन पूजन का फल में तो प्रसिद्ध अनेक भय है, तथापि पूर्वाचार्य ने करीब प्रसिद्ध फल कहने को सूत्र कहे। पूजा करने में तो बहुत सारी सतियां और बहुत सारे महापुरुष भी प्रसिद्ध हुए ना, लेकिन पूजा में वास्तव में प्रसिद्ध कौन है और किसने पूजा को एक ऊंचा स्थान दिलाया, वो यहाँ पे श्लोक में अपन देखते हैं। अर्हत चरण सपर्या महानुभावं महात्मनामवदत् भेक प्रमोदमत्त कुसुमेनैकेन राजगृहे अर्हच्चरण सपर्या महानुभावं महात्मनामवदत् भेक प्रमोदमत्तः कुसुमेनैकेन राजगृहे। देखो, अर्हत चरण सपर्या, अर्हत चरण, अरहंत देव के चरण की सपर्या, सपर्या मतलब पूजा, सपर्या शब्द का अर्थ पूजा है, सेवा भी है, सेवा पूजा इत्यादि। तो अर्हत चरण सपर्या यानी कि अरहंत देव के चरणों की जो पूजा है, महानुभावम, महात्मनाम, महात्मनाम, महात्म मतलब महान लोगों को, महान लोगों को उसका जो महानुभाव है, महानुभाव का मतलब महान अनुभव, अनुभव माने फल, ठीक है ना, अनुभव भी बोलते हैं, अनुभाग भी बोलते हैं, अनुभव भी बोलते हैं, फल बोलते हैं ना, विपाक। तो उसका जो महानुभाव था किसका, अर्हत चरण सपर्या, जिनेन्द्र देव की पूजा का जो महानुभाव यानी कि उसका जो विशेष फल था, प्रभाव था, महानुभाव माने प्रभाव भी होता है, महानुभाव बोलो या प्रभाव बोलो एक बात, उसको महात्मा नाम, महान लोगों को, महान आत्माओं को अवदत, बोल दिया, बता दिया, किसने, भेका, एक भेक ने, भेक माने, भेक माने मेंढक, भेक शब्द का अर्थ मेंढक है, मेंढक कैसा मेंढक, प्रमोद मत्तः, कि जिसको बहुत प्रमोद था, हृदय में बहुत प्रसन्नता थी, ऐसी प्रसन्नता से जो मस्त हो रहा था, क्या एकदम मस्ती में झूमता हुआ जा रहा था, उसने बता दिया। पूजा का प्रभाव क्या है, ये महात्मा लोगों को, भव्य जनों को एक प्रमोद मस्त मेंढक ने बता दिया। कैसे बता दिया, कुसुमेन एकेन, एक कुसुम से, एक फूल से ही, अरे एक फूल की पंखुड़ी से ही बता दिया उसने। कहाँ पे बता दिया,
राजगृह, राजगृह नगरी में, राजगृह नगरी में एक प्रमोद से मत्त मेंढक ने एक फूल मात्र से ही अरहंत भगवान के चरणों की सपर्या को, अरहंत देव के चरणों की पूजा को, महान महात्मा लोगों को, भव्य जीवों को बता दिया। है समझ? ऐसी सुंदर बात है। कहानी क्या है वो तो नीचे भी आ रही है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताना चाह रहा आपको। इसको पढ़ते हैं अपन, है ना, ढूंढारी से पढ़ते हैं, अर्थ भी बिल्कुल स्पष्ट है, समझ में आया होगा। सदाशिव जी ने पूरी डिटेल में कहानी लिखी है, उसको यहाँ ढूंढारी से ही पढ़ेंगे। हम्म। ऊपर पहली लाइन से देखिएगा। राजगृह नाम नगर के विषय जिनेन्द्र का पूजने का हर्ष करी मत, कहिए अपना असामर्थ्य को नहीं जानतो जो मेंढको, सो अरहंत के चरणनी की पूजा को महाप्रभाव महान पुरुष जे भव्य जीव तिनको प्रकट कहतो हुओ दिखाओ तो हुओ। स्पष्ट है मेरे ख्याल से, अर्थ समझ में आया होगा क्या? राजगृह नाम के नगर में जिनेन्द्र देव के पूजने के हर्ष से मत्त, मत्त यानी एकदम मस्त हो गया। और कैसा मस्त हो गया कि उस मस्ती में खुद की सामर्थ्य को नहीं पहचान पाया, है ना, अपनी असामर्थ्य को नहीं जानता हुआ कि भाई कितना कमजोर हूं मैं, इस बात को नहीं जानता हुआ उस मेंढक को ऐसा प्रमोद हो गया, अरे मैं भी भगवान की पूजा कर। सो अरहंत के चरणों की पूजा को महाप्रभाव, है ना, महानुभाव शब्द आया था ना, वो अरहंत देव की पूजा का जो महाप्रभाव है वो भव्य जीवों को प्रकट करता हुआ अवदत्त, अवदत्त का मतलब होता है बोला, बताया। तो कैसे बताया कि उसने करके बताया, मुंह से बोल के नहीं बताया। या की कथा ऐसे जानिए। सरल है कहानी। मगध देश में राजगृह नगर तिस विषय राजा श्रेणिक राज करे, ठीक है। तिस ही नगर विषय एक नागदत्त नाम श्रेष्ठी, ताके भवदत्ता नाम स्त्री, सो श्रेष्ठी आर्त परिणाम ते मर्यो। अर्थ परिणाम से क्यों मरा वो कहानी आपको याद। सामयिक में बैठ गया और ऐसे ही बैठ गया, जब तक पानी नहीं, मतलब ये दिया नहीं बुझेगा तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा, जल ग्रहण नहीं करूंगा। सेठानी तो बेचारी भी सोच रही कि आज सेठ जी का बहुत मन लग रहा है, और तेल डालती गई दिए में, और ये पानी 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 की आकुलता में मर गया। और उन्हीं के घर के पीछे जो बावड़ी थी वहीं पर पैदा हो गया मेंढक बन, ठीक है ना। तो ये आर्त परिणाम करके मरा, और मरकर आपका ग्रह की बावड़ी में मींड को उपज तो हुआ, मेंढक बन गया। एक दिन भवदत्ता नाम सेठानी अपनी बावड़ी ऊपर गई, तदी सेठानी ने देखी मेंढका के पूर्व जन्म को स्मरण हुआ। पूर्व जन्म का स्मरण आ गया उस मेंढक को, अरे ये तो मेरी पत्नी थी, ये मेरी भवदत्ता है। क्या नाम था सेठ का, क्या नाम था? अब तो देखो नाम ही कौन याद रखे, मेंढक याद रखेंगे सब। नागदत्त तो सेठ और भवदत्ता सेठानी। तदी पूरवला स्नेह की याद करी, शब्द कर तो उछली सेठानी के वस्त्रों ऊपर ही चढ़े। और टर्र टर्र करता हुआ उसके ऊपर उछल करके चढ़ जाता उसके कपड़ों के ऊपर। अब बेचारी सेठानी बार बार या को दूर फेंक ही दियो, क्या करेगा? कोई अपने मेंढक ही अपने ऊपर आएगा तो कोई भी क्या करेगा, एक तरफ फेंकेंगे उसे। तोहू बारंबार सेठानी का वस्त्र नहीं परी आवे, जब देखो तभी उसके कपड़ों के ऊपर चढ़ जाता है। तदी सेठानी मेंढका ने दूर ही करी, अपने घर गई, अपने घर पे चली गई, बार बार उसको दूर करके चली। एक दिन सुव्रत नामक अवधि ज्ञानी मुनि को पूछी, हो स्वामी, मैं ग्रह वापिका में जाऊं, तदी एक मींडको शब्द कर तो बारंबार हमारे अंग पर आवे, इसका संबंध कहो, कि क्या चक्कर है स्वामी, आप ये बताओ। तो मुनिराज से पूछा, मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। कि ये मैं जब भी जाती हूँ उधर पानी लेने के लिए, कुछ भी काम के लिए, तो ये मेंढक कैसे शब्द करता हूँ, मतलब आवाज करता हूँ, मेरे ऊपर कूद जाता है ना, मेरे ऊपर आ जाता है ये एकदम। तदी मुनीश्वर गयो कि थारो भरता नागदत्त अर्थ परिणाम ते मरी मींड को हुओ, ताके जाति स्मरण हुओ, सो पूर्व जन्म का स्नेह करी थारे निकट आवे है।
कि पूर्व जन्म का स्मरण करके वो तेरे नजदीक आता है बार बार, क्योंकि उसको जाति स्मरण हो गया, उसे पता है कि तू इसकी पत्नी थी पहले, इसलिए वो बार बार तेरे पास आता है कि पिछले भोग की आदतें नहीं छूटी अभी भी है। आए समझ में? ये पहले भी ऐसे ही समझ लो छेड़ता था, अभी भी ऐसे ही छेड़ता। क्या कहा? थारे निकट आवे तदी सेठानी मेंढका को अपना भर्ता को जीव जाने और अपने ग्रह में ले जाए, बहुत सम्मान ते रखे। देखो ये भी अजीब प्रसंग है, क्योंकि पता चल गया ना कि अरे ये तो अपने पति देव का ही जीव है। तो अब पति जैसे तो नहीं रख सके, लेकिन ठीक है, उसका एक सम्मान सहित घर में रख लिया कि इसको कुछ भी खाना पीना डालते रहेंगे, ये जी लेगा। एक दिन राजा श्रेणिक भगवान वीर जिनेन्द्र को समो शरण व्यवहार पर्वत ऊपरी आयो, आयो जानी राजा वंदन के अर्थी नगर में आनंद भेरी दिवाई। क्या भेरी बजवा दी? व्यवहार पर्वत पर समो शरण आया महावीर स्वामी का, सब चलो दर्शन कर। तभी नगर के भव्य जीव भगवान की वंदना के अर्थ नाना प्रकार के उज्जवल वस्त्र आभरण पहरी पूजन सामग्री हस्तनी में ले जय जय शब्द करते हर्ष तेन नृत्य गान वादित्रादि सहित चाले। सब जाने लगे खुश होकर के, अरे समोसरण आया साक्षात तीर्थंकर, दर्शन करने तो चले। तो सब गए वहां तक। सो समस्त नगर में आनंद हर्ष व्याप्त हो गए वो, है ना, सारे नगर में हर्ष छा गया। तदी मींड को लोकनिका पूजन जनित आनंद का शब्द श्रवण करी आपके पूजन करने का बड़ा उत्सव प्रकट। मेंढक को भी जोश है, अरे देखो पिछला भव याद आया ना, तो पिछले भव की पूजाएं भी तो याद आई होंगी कि कैसे मैं जिनेन्द्र देव की पूजा करता था, लेकिन एक आध परिणाम से मर करके यहाँ मेंढक हो गया, मायाचार से मर करके मेंढक हो गया। हाँ? लेकिन पूजा वगैरह तो पिछले भव में भी करी थी, सामूहिक करता था तो पूजा भी करता ही होगा। तो वो याद आई, और फिर उसको अंदर से लगा भी सही कि अब मेरे को अपना भव सुधारना है, जय जिनेन्द्र देव की सच्ची भक्ति करनी है। तो वो भी बहुत बहुत प्रसन्न हो गया। आपके पूजन करने का बड़ा उत्सव प्रकट हुआ। सो एक पुष्प को मुख में ले, अब बेचारा मेंढक क्या जाने कि चावल चढ़ाते हैं या क्या चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं, उसको क्या पता। उसे तो जो सबसे अच्छा लगा कि क्या लेकर के जाऊं मैं जिनेन्द्र देव के दर्शन करने पूजन करने, क्या लेकर के जाऊं। तो बावड़ी में जो कमल का फूल था, उस फूल को, अब देखो मुझे नहीं लगता पूरा फूल भी ले गया हो, क्योंकि मेंढक से तो बहुत बड़ा होता है कमल का फूल, है ना, तो पंखुड़ी वगैरह ले गया होगा। देखो क्या कहा, एक पुष्प को मुख में ले आनंद सहित उछलता खुदक खुदक के जा रहा था वो। तो बच्चों को सुनाने लायक कथा है ये, जोरदार। उछलता वीर जिनेन्द्र का पूजन के अर्थ चालिया कि मैं भी भगवान की पूजा करूंगा, ये सब लोग जिनेन्द्र पूजन करने जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा, मैं भी पूजा करूंगा। बहुत खुशी से उल्लास से जा रहा था। अति भक्ति थे ऐसा विचार नहीं भया, जो विपुलाचल पर्वत ऊपरी 20,000 पेड़ी ने सहित समोसरण तो कहा, और मैं असमर्थ मींड का कहा कैसे पहुंचूंगा। 20,000 सीढ़ियां कैसे चढ़ूंगा, ये सोचा ही नहीं। उसने तो ये बस मुझे तो पूजा करनी है, मुझे तो जिनेन्द्र देव के दर्शन करने हैं, मुझे तो मेरा भव सुधारना है, ये उल्लास था उसके। और हम तो पहले सोचते हैं अरे वहां पे ये दिक्कत तो नहीं होगी, वहां ऐसी दिक्कत तो नहीं होगी, हम दर्शन करने जाएं या समझ लो यात्रा का विचार बनाए तो क्या सब नाश्ता वाश्ता पहले रखो क्या, है ना, और वहां पे धर्मशालाएं ढंग की है कि नहीं, वहां पे अच्छे नहीं है, होटल वगैरह नहीं मिलेंगे, दिक्कत होगी, ये पहले सोचता है। अरे उस मेंढक से सीख लो, उसने जरा भी परवाह नहीं करी कि मैं कैसे वहां पहुंचूंगा और क्या लेकर जाऊंगा और कैसे, उसको तो एक ही भाव था, मुझे तो दर्शन पूजन करना है जिनेन्द्र। ऐसा उत्कृष्ट भाव अंदर। तो ऐसा विचार ही नहीं आया कि कहाँ तो वो समोसरण और कहाँ असमर्थ मैं, कहाँ कैसे पहुंचूंगा, अति भक्ति थे ऐसा विचार नहीं रहा। अब जिन पूजूं ऐसे उत्साह सहित मार्ग में गमन कर तो उछलता कूदता जा रहा था, लेकिन राजा का हस्ती का पग नीचे आ गया, बेचारा मर गया। श्रेणी के हाथी के पैर के नीचे नीचे मरी सौधर्म स्वर्ग विषय महान रिद्धि को धारक देव। यहां से सीधे सौधर्म स्वर्ग में पहुंच गया, इंद्र नहीं बना लेकिन महारथिक देव बन गया, विशेष रिद्धिधारी। तदी अवधि ज्ञानते पूजन के भाव ते अपना देवपणा में उत्पाद जानी मेंढका को चिन्ह धारण करके, उसने कहा मेंढक का ही चिन्ह लगा मेरे तो ध्वजा पे, मेंढक था। हाँ, ऐसा वहां पे पहले तो विचार किया उसने कि ये मुझे देव पर्याय कैसे मिले,
देखो कैसी विचित्रता है। सामायिक करते करते मरा, बाहरी क्रिया की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, भाव की नहीं कर रहा हूं। बाहर में क्रिया सामायिक की दिख रही थी, वो करते हुए मरा तो मेंढक बना। और यहाँ तो फुदक फुदक के जा रहा था, पूजा नहीं कर रहा था। बाहर में क्रिया क्या थी? फुदक फुदक कर जाने की क्रिया थी, बहुत उत्साह की थी। लेकिन यहाँ मर के स्वर्ग में। कारण कि वहां सामायिक करते समय भाव वैसे नहीं थे, और यहाँ पे फुदक कर जा रहा हो, लेकिन भाव तो जिनेन्द्र देव की पूजा के थे, बहुत उत्साह के थे। अवधि ज्ञान थे पूजन के भाव थे, अपना देव प्रणाम उत्पाद जाने, कि मैं यहाँ पे देव क्यों पैदा हुआ हूँ, ये जान करके मींडका को चिन्ह धारण करी। तत्काल वीर जिनेन्द्र का समो शरण में पूजन के अर्थ जाए, समस्त जीवन को पूजन को प्रभाव प्रकट दिखायो। सारे जीवों को वहां पे उसने पूजा का प्रकट वो दिखा दिया कि कैसी होती है जिनेन्द्र देव की पूजा। जिनेन्द्र देव की पूजा का भाव कितना ऊंचा होता है, ऐसा उत्कृष्ट भाव कि जिसमें मतलब साक्षात वो तिर्यंच देव बन गया, तत्काल ही मर के देव बन गया। अरे और उसके पहले पहुंच गया क्या? श्रेणिक तो जब पहुंचा होगा तब पहुंचा होगा, ये देव बन के पहले ही पहुंच गया वहां। आया समझ? जिनेन्द्र के समो शरण में पूजा, एक सेकंड, पूजन के अर्थ जाए, वहां पे गया पूजन करने। समस्त जीवों को पूजन का प्रभाव प्रकट दिखा है, क्योंकि लोगों ने देखा ना, ये कौन आया एकदम चमचमाट बिल्कुल, ऐसा महान रिद्धि का धारक कौन आया है? तो क्या सिद्ध हुआ उससे? अरे इसने जिनेन्द्र देव की पूजा की थी, पूजा का भाव किया था, द्रव्य पूजा तो कर ही नहीं पाया था, पूजन का भाव था मात्र, उसके फल से इसको ये देव पद की प्राप्ति हुई। जो तिर्यंच मेंढक पूजन ताई पहुंचो हूँ नहीं, केवल पूजन के भाव करिके ही स्वर्ग लोक में महार्दिक देव भयो। जिनेन्द्र का पूजन का अचिंत्य प्रभाव है। कि पूजा तो करने पहुंचा ही नहीं वो तो इतना ऊंचा भाव कि वहां उस पूजा के भाव से ही स्वर्ग लोक में महार्दिक देव हो गया, महान रिद्धि का धारक, ऐसा वो देव बन गया, है ना। तो जिनेन्द्र देव की पूजा का क्या अद्भुत प्रभाव है, वो उस मेंढक ने वहां दिखा। अब जिनेन्द्र देव की पूजा के संबंध में और भी विशेष बात कह रहे हैं, यहाँ पे प्रभाव दिखा रहे हैं आगे, उसकी चर्चा फिर अपन कल करेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं। श्लोक बोल लेते हैं ये वाला। अर्हच्चरण सपर्या महानुभावं महात्मनामवदत् एक प्रमोद मत्त कुसुमेनैकेन राजगृहे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, जानी जिन वाणी मानी जिन वाणी, जानी जिन वाणी मानी जिन वाणी। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, चंद सूरहु दूर करे नहीं अंतर तम की हानि, चंद सूरहु दूर करे नहीं अंतर तम की हानि। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, अक्ष सकल नय भक्ष करत है स्यादवाद में सानी, अक्ष सकल नय भक्ष करत है स्यादवाद में सानी। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, ध्यानत तीन भुवन मंदिर में दीवट एक बखानी, ध्यानत तीन भुवन मंदिर दीवट एक बखानी। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, वे प्राणी सुज्ञानी